गुरुदेव नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुदेव, हमारे शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा बताई गई है जी आज मैं आपसे उसी विषय में जानना चाहूँ कि आखिर जी दान का क्या महत्व है और हमें दान कैसे करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा जानना चाहिए। जी। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। सभी देशवासियों को और सभी देवादिदेव महादेव के प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को मेरा सादर ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। भगवत कृपा से, ईश्वर कृपा से जब भी हम कोई चर्चा करते हैं और जब कोई संत चर्चा करता है या व्यासपीठ में बैठकर जब भी कोई आचार्य चर्चा करता है तो वाणी भी माँ भगवती सरस्वती की कृपा होती है। और जब कोई संत के सामने जिज्ञासा रखता है और जब वो ये जानना चाहता है कि जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें हमारा मन कहीं ना कहीं उलझा रहता है जिसका उत्तर हमको नहीं मिलता है, परंतु इस कलिकाल में अभी तो कलयुग केवल प्रारंभ हुआ है और उस प्रारंभ की अवस्था में अभी 5000 वर्ष बीते हैं, ज़्यादा नहीं बीते हैं। लेकिन एक ही कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में तो ठीक था कि हम यज्ञ करते थे, जप करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे और उसमें भी बिना दान के कभी कोई कार्य नहीं हुआ। और आज तो कलिकाल में लोग क्या करें, कलिकाल में दो ही साधन है पार उतरने के लिए, मोक्ष माने या हम स्वर्ग तक पहुंचने की बात करते हैं तो भी ये एक सीढ़ी है और वो दो सीढ़ी हैं। एक सीढ़ी पर हम जब कदम रखते हैं तो धीरे धीरे हम चलते चले जाते हैं और वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं जहाँ तक हमें स्वर्गम प्रयाति। तो स्वर्ग पाने की जो इच्छा होती है वो निश्चित है कि दान के बिना संभव नहीं है। इसमें गुरुजी मैं ये जानना चाहूँ, दान की जैसे परिभाषा बताइए, साथ साथ ये जान कि दान कितने प्रकार का और एक मनुष्य को कितने प्रकार का दान करना चाहिए उसमें, क्योंकि आपने इसका एक उद्देश्य हो रहा है कि आप जैसे कन्यादान महादान के एक मिशन को लेकर चल रहे हैं निरंतर 22 वर्षों से। जी, तो आपसे बेहतर है दान की परिभाषा मुझे नहीं लगता शायद कोई बता पाएगा। हाँ, जितना जहाँ तक मेरी पहुंच है या जहाँ तक मैंने सुना है आचार्यों से या ग्रंथों से जो सुना है मैंने, मैं उसी को व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। तो कलयुग में दान शब्द जो है ना वो सबके लिए सार्थक है। तो दान कितने प्रकार का, ये भी आपने प्रश्न कर दिया। तो अन्नदानम, हम किसी को, किसी भूखे को खिलाएं, अन्न वही देना सार्थक है जो हम उसको, एक तो यह है कि हमने दे दिया और हम चले गए, एक तो यह है अन्नदान, इस विश्वास पर हमने दे दिया कि हमने जिसको दिया वो खिलाएगा, जी जी, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिए दान देने का तभी सार्थक है, सार्थकता तभी है, महत्व तभी है जब हमारा दिया हुआ दान लोगों तक पहुंच जाए। मान लो आपने कन्यादान महादान का, मैंने एक सेवा का कार्य लिया है और 22 वर्ष हो गए मुझे करते करते, तो मुझे मेरे प्रति जो लोगों की पूरे देश में जो सद्भावना है या मेरे प्रति जो लोगों का प्रेम है या जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं लोग पूरे देश में, वो इस विचार से जुड़े रहते हैं कि मैं उनसे केवल सामान की बात कहता हूँ, मैं सुझाव देता हूँ, मांगता नहीं कि आप जो देना चाहे मुझे सामान दीजिए। और मैं एक ही बात निवेदन करता हूँ, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप वहीं आकर के दो, मुझे भी मत दो। तो क्या है कि जब ऐसी परिस्थिति रहे तो आत्मिक संतुष्टि मिलती है देने वाले को, ये खुशी होती है कि मैंने दिया और मेरा लग गया। तो व्यक्ति ये तो चाहता है, एक व्यक्ति ऐसा है दानी जो चाहता है कि मैंने दिया और वो लगना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ है अन्नदानम। अन्नदान क्या है, मैंने भोजन बनाया, चाहे वो बेटे का बर्थडे हो या अपना बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी डे हो, तो क्या है कि हम कहीं खिलाएं, उसमें तीर्थ का महत्व तो नहीं है। कि लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि तीर्थ में दान किया फल अधिक मिलता है, वो तो ठीक है, लेकिन हम तीर्थ नहीं जा सकते, आपकी इतनी बिजी लाइफ है। तो क्या करें, आप भोजन अच्छा बनाइए और खुद जाकर खिलाइए। अब आप ये कहते हैं हमको तो खिलाने का समय नहीं, तो जो आपका परिकर है, जो सेवक है, वो ऐसी जगह भोजन कराए जहाँ भूखे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरे पास 10 रोटी ऑलरेडी रखी हुई है, मेरे पास 10 बोरी आटा पड़ा हुआ है, आपने लाकर 20-50 बोरी और डाल दिया, इसका मतलब वो कीड़े पड़ेंगे और वो खराब होगा और फेंका जाएगा। ये बिल्कुल तर्क सही है मेरा। लेकिन आप भोजन कराएं
तो आपकी इच्छा ये रहनी चाहिए अन्नदानम श्रेष्ठ दानम। तो क्या ले अन्नदान इसलिए श्रेष्ठ है कि हम किसी को खिला सकें, तो एक दान तो ये हो गया। लेकिन आप कहीं भी किसी को खिलाइए, लेकिन खिलाने का अभिप्राय ये है कि आप ये मानकर मत खिलाइए कि ये कमजोर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, तो इनको जो है ना एक सब्जी और एक पूड़ी उबाल कर दे दो। इस दान का भी कोई लाभ नहीं है। लाभ तब है, देने का मतलब है जो चीज मुझे पसंद है वो मैं खिला रहा हूं आपको, ये श्रेष्ठ दान है। अब मुझे तो पसंद, मुझे तो पनीर भी चाहिए, मुझे बहुत सारी सब्जियां भी चाहिए, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, मुझे नॉन चाहिए, तंदूरी चपाती चाहिए, क्योंकि मैं उसके बिना मतलब ये मेरी चॉइस है। तो हम तब दान करें, हम खिलाएं तब, जिसको हम खा सकते हो वो लोगों को खिलाएं। ये नहीं सोचता खिलाने वाला सोचता ये तो गरीब लोग हैं, इनको तो रोटी नहीं मिलती, ये तो भिखारी लोग हैं, इनको तो पूरी सब्जी बांट दो खड़े होकर के। उस दान का फल प्राप्त नहीं होता है। फल तब प्राप्त होगा, मुझे पसंद है गुलाब जामुन, तो जो मुझे पसंद है, जिस दुकान का मुझे पसंद है और वो सबसे अच्छी दुकान है दिल्ली की, तो मैं उसी को दूं। वो बात अलग है कि हम ज्यादा नहीं दे सकते तो कम दें, परंतु खाने वाला जब तक तृप्त नहीं होगा, चाहे वो संत खाए, चाहे कोई गरीब खाए, चाहे कोई ब्राह्मण खाए, तो ब्राह्मण आपके घर में आया श्राद्ध पक्ष में, तो उसको आप वो खिलाइए जिससे प्रसन्नता से खा सके। तो ये तो खिलाने का फायदा पूर्ण फल है। लेकिन रह के बात, आज मानसिकता ये है कि अगर गरीब को खिलाना है तो कोई बात नहीं, ये तो भिखारी लोग हैं, इनको तो सामान्य समझ आ जाता लोग है ना, बस दोनों की मानसिकता अलग है। हाँ। अच्छा दानी वो है कि जो खुद खाए वही दूसरों को खिलाए। ये तो हो गया अन्नदानम श्रेष्ठ दानम। लेकिन अब दूसरा एक पक्ष और है, हम पंचदानम च विद्यते, तो शास्त्र अनुसार पांच, तो एक हो गया ये, दूसरा जलदान। अब हम लोगों को पानी पिलाते हैं, उसकी तृप्ति होती है, उसके मन को संतुष्टि मिलती है, उसकी आत्मा को आत्मिक शांति प्राप्त होती है कि आपने मुझे पानी पिलाया। एक पानी पीने वाला है जो कि वो बहुत प्यासा है, उस पानी पिलाने का। लेकिन जब हम पानी खुद पिलाते हैं किसी को, इसलिए पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, लोग क्या करते थे, जगह जगह प्याऊ लगाते थे, और प्याऊ वो लगाते थे, घड़े रख दिए और घड़े से पानी मिला। लंबे रास्ते में पैदल चलते थे, तो पैदल चलते थे लोग, तो पानी की आवश्यकता पड़ती थी। तो हम क्या करें, हम अच्छा है, वो लोग भाग्यशाली हैं जो किसी मंदिर में जाकर के प्याऊ लगाते हैं या पानी पीने का अच्छा साधन देते हैं, ठंडा पानी दे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि करें। लेकिन क्या है कि हम ऐसी जगह भी निकल कर कभी देखें जहां पर पानी की आवश्यकता। श्री वृंदावन धाम में हम रहते, और वृंदावन धाम में अगर आप परिक्रमा पे निकलें तो परिक्रमा पे क्या होता है कि उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, सर्दी है तो कंबल की आवश्यकता होती है, भूख लगी है तो भोजन की आवश्यकता होती है। मैं वृंदावन में जब भी रहता हूँ और मुझे सेवा करने का मौका जब मिलता है, मेरा कोई भक्त बोलता है कि चलिए आज हमारी तरफ से लंगर लगा दीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन भक्तों को ढूंढता हूँ जो भजन करने वाले परिक्रमा में लेटे हैं, पूरी परिक्रमा में महाराज हम देखते हैं अक्सर, कई बार रात को मतलब कभी परिक्रमा या वैसे किसी संत के वहां जाते हैं तो देखते कई मतलब सज्जन होते हैं जो रात को भंडारा लेके परिक्रमा पर घूम रहे होते हैं। अच्छा है वो। और लोगों को जगह जगह के भोजन करवाते तो उन्हीं को, क्योंकि वो भूखा है। प्रश्न मेरा है जो मैं अपनी बुद्धि से बोल रहा हूँ, वो ये कि उनको भोजन की आवश्यकता है तो उनको पानी की भी आवश्यकता। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हीं को बुलाता हूँ, 100 आ जाए, 200 आ जाए, जब भी भंडारा करेंगे तो उनको, क्योंकि एक व्यक्ति तृप्त है, उसके अंदर खाने की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि पहले उसको इतना मिला हुआ। लेकिन जिसको नहीं मिला उसको पानी दीजिए, उसको भोजन दीजिए। सर्दी में ठिठुर रहा है तो उसको कंबल दीजिए, कंबल वो सार्थक है उसका देना, क्योंकि उसके पास नहीं है। तो बहुत अच्छे ऐसे भी दानी हैं जो कि वृंदावन परिक्रमा में घूमते हैं और रात में वो कंबल उनको बांटते हैं। तो मेरा मतलब द्वितीय दान पहुंच गए, जल दानम। जी जी महाराज। तो जल का जो है ना वो कहीं भी दिया जा सकता है, कहीं भी पिलाया जा सकता है। तो 2 दान पर हम पहुंच गए। अब तीसरा जो है ना औषधि दानम। औषधि दान मतलब हम किसी बीमार को दवा दें। तो जब हम बीमार को दवा दें तो वो दवा जो है ना हम ऐसी दें जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। हम अच्छी दवा खाते हैं, मैं फिर वही घूम फिर करके बार बार आ रहा हूँ कि हमें दवा अच्छी कंपनी की चाहिए, क्योंकि हमको जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो हमें तो अच्छी कंपनी की चाहिए। तो जब आपको अच्छी कंपनी की चाहिए तो दान देने का दिल भी आपका यही होना चाहिए कि अगला भी आदमी है, अगला भी इंसान है, उसको भी दवा
सही चाहिए। इसलिए मेडिकल कैंप, वो बड़े अच्छे दानी लोग हैं जो कि वाकई बड़े बड़े मेडिकल कैंप लगाते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि जो खाटू श्याम में हमारा प्रोग्राम है कन्यादान महादान का, ऐसा हमने मन बना लिया है कि वहाँ पर 14 नवंबर से 23 नवंबर तक कार्यक्रम है ये, और उसमें बीच में हम सोचते हैं कि 10 दिन लगातार लंगर चलेगा। तो हमने अभी से ये प्लानिंग करना शुरू कर दी कि वो हलवाई होना चाहिए जो कि भोजन बनाए तो कथा सुनने के बाद खाने वाला खुश होके जाए। अभी से हमने मन बना लिया और हम भी वही खाएंगे जो नहीं, वो देखा महाराज जी, आपकी भोजन व्यवस्था बड़ी सुंदर, अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है। हाँ, तो अगर मैं उस सब्जी को नहीं खा सकता तो कथा सुनने वाले को मैं कैसे खिला रहा हूँ? ये मेरी मानसिकता क्यों बनी? अरे यार कोई नहीं है तो कथा सुनने वाले ऐसे लोग हैं। लेकिन नहीं, हम अगर बेटियों की शादी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो 23 तारीख को पूरी शादी के जैसा, बच्चे गरीब हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं महसूस होने देंगे। और हमने मीनू एक रखा है। 23 तारीख की शादी का, हम जितनी भी शादियां करते हैं मीनू एक होता है, और हम बैठकर डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या चीजें बनानी चाहिए और क्या क्या स्टॉल रहना चाहिए। तो उसमें आप भी खाएंगे, अमीर व्यक्ति दान देने वाला वो भी उसी में खाएगा, हम भी उसी में खाएंगे। बस व्यवस्था को भीड़ के कारण ये बदल देते कि जहां व्यवस्था अलग अलग बना अलग अलग कर दे, जैसे बाराती लोग हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, तो सारे बाराती एक जगह भोजन करें, भोजन एक ही होगा। और जितने हमारी संगत है, भक्त लोग हैं, वो क्या करें, वो भी व्यवस्थित खा सके, हड़कंप न मचे, भगदड़ न मचे। तो अलग अलग हम सारे वो टेबल्स लगाएंगे। तो 23 तारीख का भी भोजन अगर कोई भक्त देगा, भगवान जिस पर कृपा करेगा वो देगा। तो बेटियों की शादी के दिन करीब 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करेंगे हम। तो 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो अभी से हमने प्लानिंग शुरू कर दी कि स्वीट्स में क्या होना चाहिए, चपाती में क्या क्या देना चाहिए। मतलब ये है कि एक है, हाँ भाई शादी है तो कोई गरीबों की शादी है तो एक काम करो कि वो सब्जी बना लो दो, और उसके बाद आलू पका दो उसमें, और पूड़ी बना दो, खा लेंगे चले जाएंगे। हमारी मानसिकता ये नहीं है। हम बच्चों को ये नहीं महसूस होने देंगे कि आप एक पंडाल में रूप से शादी कहीं कमजोर हैं। हाँ, ये फील ही नहीं होने देंगे, न बेटी को, न बेटा को, न बारातियों को। हाँ, उसमें हमने लिमिट रखी है कि कितने लोगों को आना है, एक परिवार से कितने लोग, वो हमने निश्चित कर लिया है। तो उसमें उनको ये फील नहीं होने देंगे। पूरा बफ सिस्टम होगा, अच्छा अरेंजमेंट होगा खाने पीने का, आप खूब प्रेम से खाओ। लेकिन एक दुखद है पूरे देश में कि आज फैशन हो गया प्लेट में छोड़ने का। अमीर लोगों की मानसिकता बनी हुई है, जितना बड़ा पंडाल होगा, जितना बड़ा अरेंजमेंट होगा, तो लोग क्या करते हैं, प्लेट में छोड़ करके निकलते हैं। जो भी अन्न का अपमान करता है कलयुग में, जो भी खा करके छोड़ता है और उसको जो डस्टबिन में फेंकता है, उसे अगले जन्म में एक एक टुकड़े के लिए, एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है उसको। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप शादी में जाएं, पार्टी में, कहीं भी जाइए, उसको प्रसाद समझ कर खाइए और खा करके प्लेटों में छोड़ना। हमने कई लोगों से पूछा आप क्यों छोड़ते हो? कई संस्थाओं ने यह प्रयास किया कि वो खड़े हो गए खुद, और जहां पर वो प्लेट छोड़ी जाती है वो वहां पर खड़े रहते, चुपचाप बोलते नहीं। और जब आप रखने लगे प्लेट, अब उसमें गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, चावल भी पड़ा, कितना महंगा, एक चपाती के लिए गरीब तरसता है। वो आपकी पार्टी को देखकर उनके बच्चों का मन तरसता है कि हमें कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप इसको अगली बार ऐसे हाथ जोड़ के, देखा मैंने लोगों को ऐसे हाथ जोड़ के, भाई साहब आपने इतना अच्छा भोजन किया, आप पधारे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये अन्न का अपमान ना करें। तो ये सबको सीखना चाहिए। आप क्यों करते हैं? हमने एक बार एक पार्टी में गए, हम तो 2 मिनट के लिए गए शादी में, तो हमने उनसे पूछा कि ये छोड़ने का फैशन क्या है, ये फैशन है या मजबूरी है या लोग जानबूझकर छोड़ते हैं? तो लोगों ने ये, हमने कई लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा इसलिए छोड़ते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इसको जिंदगी में कभी मिला नहीं। हाँ, और लोगों ने वो स्टैंड, जबकि लिखा ये जाता, खाओ जी भर के, छोड़ो ना कण भर। हाँ जी, हाँ जी, खाओ मन भर और छोड़ो ना कण भर। तो क्या है कि हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा कि हम आए हैं, हमने माना कि आप अमीर हैं, भगवान ने आपको खूब संपत्ति दी है, लेकिन संपत्ति का ये मतलब नहीं है कि आप वहां पर खाकर अन्नपूर्णा का अपमान करें। तो एक दूसरा हो गया, मतलब अन्नदान हो गया, 3 हो गए महाराज, जलदान हो गया, औषधि दान हो गया। तो औषधि दान पर हम चर्चा कर रहे थे कि हम किसी बीमार को दवा दें, लेकिन दवा वो दें जिससे वो ठीक हो जाए। हमारा परिवार होता तो भी उसको खराब दवा थोड़ी देते हैं, उसको भी तो बाजार से मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो अच्छी दवा, अच्छी कंपनी की मांगते हैं, खराब नहीं मांगते। तो तीसरा दान हुआ कि हम किसी बीमार को दवा दें और दवा के साथ साथ उसको दुआ भी दें। 2 चीजें देनी चाहिए किसी बीमार को। और बीमार जब होता है ना कोई व्यक्ति,
तो वो असहाय हो जाता है, उसका मन टूट जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है, अब आज का तो जो मिनिस्टर जाता है वो फोटो खिंचवाने के लिए जाता है, वो हमदर्दी के लिए नहीं जाता। मैं बहुत कड़वी दवा दे रहा हूं इस समय, और कड़वी दवा ये है कि हम इसलिए जाते हैं हॉस्पिटल में, हमने केले मंगाए और एक एक केले बांट दो भाई, जितने पेशेंट बैठे उनको एक ब्रेड पकौड़े बांट दो या कुछ कर दो। ये हम अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए कहते हैं, इसको सेवा नहीं बोलते। सेवा का भाव तो ये है कि आप मिनिस्टर है या आप सीएम है, कुछ भी हैं, आप जाइए तो किसी की बाजू पकड़िए, पकड़ कर उसको पूछिए कैसे हो। और इतना ही नहीं, हमारी एक परंपरा थी कि जब भी कोई किसी का हाल पूछने जाता था ना, तो जब वो जाता था तो क्या करता था, अपनी उम्र से छोटा है तो उसके सिर पे हाथ रखता था। इसमें महाराज जी मैं थोड़ा बीच में रुका, वो एक तरह से अपनी एनर्जी नहीं देना होता था उसको, एक तरह से मतलब ये भी होता था कि अपनी एनर्जी उसमें स्वस्थ एनर्जी जा रही है उस रोगी में। तो नहीं, इसीलिए वो अगर जो आप तर्क दे रहे हैं, उसने जो उसका हाथ पकड़ा, उसको उठा के बिठाया और उसके सिर पे हाथ रखा कि भगवान तुम पर कृपा करेंगे और तुम जल्दी ठीक हो जाओ, वो इस बात को तुरंत एक्सेप्ट करता है। और वो आशीर्वाद जैसा आशीर्वाद ही होता है, शुभकामना ही होती है। इसलिए जब हम किसी के सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं, तो जब संत कोई हाथ रखता है तो उसकी तपस्या का फल, उसकी तपस्या का बल उसे प्राप्त होता है जो पेशेंट पड़ा हुआ है। यूं तो मैं आगे चर्चा करूंगा कि शरीरारोग्यम में देहि नमः इस विषय पे महाराज जी आगे तरफ दान वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी दान की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, लेकिन फिर अगली चर्चा में करेंगे। तो अब हम पहुंच गए औषधि दान, अन्नदान, जलदान हो गया महाराज जी, जलदान, औषधि दान, और उसके बाद आता है विद्यादान। विद्यादान, विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। इसका अभिप्राय ये है कि हम विद्या, तो इसलिए विद्या दो तरह की होती है। विद्यादान का मतलब क्या हो, एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। तो क्या है कि जो अपरा विद्या होती है वो गुरु से प्राप्त होती है। ज्ञान जो है ना वो अपरा विद्या है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसके लिए किसी सदगुरु की आवश्यकता होती है। तो दो विद्या है, एक ब्रह्म विद्या है और एक वो विद्या है जो हम स्कूल में, संसारिक कॉलेज में, उसको परा विद्या बोलते हैं। जब किसी से प्राप्त करते हैं वो परा विद्या होती है। तो विद्या दानम श्रेष्ठ। तो विद्या क्या दान है कि एक समय था जब हम भी पढ़ते थे, हमने जब आचार्य किया तो हमारे आचार्य जी रात में पढ़ाते थे बैठकर, लालटेन में, दीपक में। हम पढ़े हैं, हम निकले हैं हॉस्टल से तो वो दीपक जल रहा है और वो पढ़ाते थे हॉस्टल में शाम को, मतलब, और सारे विद्यार्थियों को जो हॉस्टल में रहते थे उनको पढ़ाते थे, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं लेते थे। वो केवल पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद जहाँ जहाँ कमी होती थी वो प्रश्न करते थे हम लोग। अब स्थिति क्या हो गई, हमारे समय में ट्यूशन का समय नहीं था, ट्यूशन का कोई विषय नहीं था। अगर कोई पढ़ाता था तो फ्री पढ़ाता था वो, और कुछ दे दिया दक्षिणा में तो उसका अपना आचार्य का काम चल जाता था। ऐसी व्यवस्था, चलो हमने माना कि आप ट्यूशन पढ़ाइए, लेकिन एक समय था जब ट्यूशन की आवश्यकता नहीं थी, और आज एक ऐसा समय आया, समय काल की जरूरत है समय, तो ट्यूशन के बिना बच्चे क्लास में पास ही नहीं हो सकते, डिवीजन ही नहीं बन सकती। कारण ये, इसका कारण क्या रहा, मैं कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन ये निश्चित है कि क्लास में अगर नहीं पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, पूरी तरह से मेहनत आचार्य नहीं करेगा और शिष्य मानकर अगर वो नहीं पढ़ाता है तो निश्चित है उसको ट्यूशन लगाना पड़ेगा। चलो हमने ये भी मान लिया कि ट्यूशन के बिना कार्य नहीं चलता, वो होना चाहिए। परंतु क्या है कि बच्चों को खुद इतनी मेहनत करना चाहिए, और उसका समाधान एक ही है कि विद्या प्राप्ति के लिए हम आचार्य को अपना गुरु माने, और गुरु भी अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को शिष्य माने। दोनों पक्ष हैं इस समय यहाँ पर। तो विद्यादान, तो ये हम विषय आ गया कि विद्यादान करें। तो ये हो गया 4 पर हम पहुंच गए। और पांचवा हमारा, और पांचवा जो विषय बचता है, पांचवा रहता है वस्त्रदान। वस्त्रदान का मतलब यह है कि हम किसी जिसके पास कपड़े नहीं हैं उसके कपड़े हम सिला कर दें, उसके कपड़ों की व्यवस्था करें जिससे वो सर्दी से बच सके और वो हमारे वस्त्र का उपयोग कर सके। इसलिए पंचदान जो बताए गए वो किसी आचार्य के लिए भी हैं, आचार्य को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, और जिसके पास वस्त्र नहीं है हम उसे भी वस्त्र दे सकते हैं। इसमें महाराज जी जो मैं समझ पाया हूँ कि आपने जो पंचदान की बात की और आपका जो कन्यादान महादान का सर है, उसमें ये 5 चीज़ें सम्मिलित हैं।
क्योंकि आपके वहाँ भोजन भी होता है, जी हाँ। अनुष्ठान चलता है, वस्त्रदान भी होता है, जलदान भी होता है, अन्नदान भी, जी। और आपका औषधि। विद्यादान भी तो है। हाँ। जब कथा चलेगी तो विद्यादान भी हो गया, तो वो भी तो ब्रह्म विद्या, वो भी कथा का दान हो रहा है। और वस्त्र तो बाकी तो सारी चीजें जुड़ी हुई है। इसलिए ये जो कथा मंडप रहेगा, ये जो विवाह का मंडप रहेगा, इसमें पांचों चीजें एकत्रित हैं, पांचों चीजें एक जगह, मतलब पांचों चीजों का उपयोग है। अच्छा महाराज श्री, मैं इसी पे विषय पे आता हूँ। जैसे आपका कन्यादान, शास्त्रों में हमारे यहाँ कन्यादान को लेकर जी। तो क्या वर्णन आया, मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी हो जाता है कन्यादान, किसी ऐसा है कि बेटी का कन्यादान करना? यहाँ पर अगर हम भावनात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा भावना हमारे साथ ये जुड़ी रहती है, और वो भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए जो बच्चे को 9 महीने अपनी उदर में रखती है, और उदर में रखने के बाद फिर वो बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद पुत्र भी जन्मता है, पुत्र भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। तो क्या है कि यहाँ पर जब बेटी जन्म लेती है तो वो बेटी जब आती है, कन्यादान की बात की ना आपने, जी जी। तो बेटी जब आती है तो बेटी जन्म लेते ही कुमारी सीता देवी, 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं कन्यादान में, कि कन्या तो उसमें एक तो कुमारी शब्द लिखा होता है नाम से पूर्व, कुमारी सावित्री, और नाम के बाद देवी जुड़ा हुआ है। केवल कुमारी सीता नहीं बोलता कोई भी, जब भी बोलता है कोई तो कुमारी सावित्री देवी, देवी भी। तो देवी शब्द क्यों बोला गया? देवी शब्द इसलिए बोला गया कि वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो बेटी है, वो देवी स्वरूपा है, और उसके बिना नवरात्रे भी न प्रारंभ होते हैं न समाप्त होते हैं। तो बेटी जन्म लेती है, लेकिन जब बेटा जन्म लेता है तो उसके नाम के पूर्व और नाम के बाद कोई डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि मैंने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनी, अक्सर जैसे कहा, कहते व्यक्ति को किसी भी चीज़ का दान ना किया जाए, लेकिन एक बेटी का कन्यादान कर दो, उसमें सारे दान हो गए, वो मतलब सभी उससे हो मुक्ति में, मतलब ये बड़े बुजुर्गों से हम नहीं, सुनता आया हूँ। ये शास्त्र सम्मत है कि हम अगर कुछ भी ना कर पाए अपने जीवन में, तो अगर हमारे घर में बेटी है तब तो बेटी का कन्यादान हो गया वो। लेकिन दोनों में फर्क है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए। माँ भी सोचती है कि मेरी बेटी बड़े घर में जाए, ये माँ की परिकल्पना रहती है, हर माँ की परिकल्पना रहती है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी माँ है जो बच्चे को जन्म से लेके पढ़ाई तक, शादी विवाह तक केवल माँ संभालती है। और एक बेटी ऐसी जगह पर खड़ी होती है कि अपने सारे दुख वो केवल माँ को बोल सकती है, वो पिता को नहीं बोल सकती। ये मर्यादा भी है, ये मर्यादा है। वो माँ को सब कुछ कह सकती है और वो कह भी देती है तो समस्या सुलझ भी जाती है। मतलब एक तरह से महाराज जी ये भी कहा जाता है माँ और बेटी तो सहेली होती हैं। हाँ जी, होती है, बिल्कुल होती है। वो मतलब एक दूसरे को फ्रेंड जैसा रिश्ता बनाती है कि माँ से मेरा अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है, पिता से मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं। वो अच्छे बच्चे हैं, वो बेटियां बहुत अच्छी हैं जिन्होंने अपने को सीमित रखा है, और सीमित रख के मेरी मदर, मेरे फादर, वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो। तो ये अगर भावना है पूरे देश में, अगर हर बेटी के अंदर और हर बेटे के अंदर ये जागृत हो जाए कि मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, मेरे पिताश्री ही मेरा सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ आज जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे घरों में बढ़ती चली जा रही है, जो हमारे कपड़े बदलते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि एक समय था जब भारत देश में, हम भी उसी देश में जी रहे, वो ये था कि गरीब होता था, हमने वो गरीबी देखी है, हम उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पैंट फटती थी ना स्कूल में, तो बेटा माँ को बोलता था, माँ समय निकाल कर इसको सिल देना, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए दूसरा पैंट नहीं है, वही मुझे पहन कर जाना है। और वो फटी पैंट को माँ बार बार सिलती थी क्योंकि खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो बार बार उसको सिल के देती थी। और बेटा कोई बगावत नहीं करता था, कोई जबरदस्ती नहीं करता था, वो कहता ठीक है माँ मैं ऐसे गुजारा कर लूंगा। माँ बोलती, पिता बोलता है पैसे आएंगे, खेत की फसल बिकेगी तो दूसरा नया ला कर दे दूंगा। आज की परिस्थिति क्या होगी, पहले गरीब की पैंट फटी होती थी, आज दुखद ये है कि बड़े बड़े जो अमीर है ना, वो 1-2 लाख की एक पैंट पहनते हैं, लेकिन वो नीचे से ऊपर तक फटी होती है। तो महाराज उसी पे आते हैं, ये तो चलो एक विषय चला है। हाँ। जैसे कन्यादान की हम बात करते हैं, पहले एक चीज़ और देखते थे, मान लो किसी की अपनी बेटी नहीं है तो किसी भाई की और उसी पड़ोसी बेटी का कन्यादान कर देता है। हाँ, करता था। अब संतानें ही एक हो गई हैं, पहले तो 2 थी, अब 1 पे आ गए हैं, तो अब वो भी मिल रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहता हूँ ये एक अवसर मिल रहा है कि किसी को कन्यादान करना है, कि वही बात जैसे आती बुजुर्गों वाली, आपने जीवन में कोई दान नहीं किया और वो पता नहीं लगा या नहीं लगा है, लेकिन अगर आप बेटी का दान करते हैं कन्यादान, वो सामने प्रत्यक्ष
लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। क्यों हम कोई भी दान करने के बाद सोचते हैं कि हमारा लगा कि नहीं लगा, इसका पुण्य मिला कि नहीं मिला, जी संशय रहता है। जी। लेकिन कन्यादान में तो कोई संशय नहीं रहता है, जी, जी। और आपके माध्यम से ये अवसर मिल रहा है कन्यादान करने का। जी जी तो इसके विषय महाराज जी जानना चाहेंगे कि लोग आपसे मतलब जुड़ना चाहेंगे बहुत से, क्योंकि ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, जी जी तो उनके अंदर भी जिज्ञासा हो कि हमें भी कन्यादान का पुण्य मिले, इसी में कोई वस्तु का कोई भी दान करे, मतलब किसी न किसी तरह से, तो आपसे कैसे जुड़े इस माध्यम से महाराज जी? ऐसा है कि हमने इस समय खाटू श्याम में ही श्री श्याम मंदिर और बावड़ी, श्याम मंदिर बावड़ी, वहाँ हमने कुछ अपने, क्योंकि हमारा कोई स्थान नहीं है तो हमने वो वहाँ रूम से ले रखे और हमने अपना ऑफिस खोल रखा है। बाकी स्क्रीन पर वो नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क करें। और आप खाटू श्याम अभी भी हमारी सब व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था का मतलब व्यवस्थित है, आप वहाँ पहुँचिए और आपको वहाँ हमारे ऑफिस में मिलेंगे लोग, तो वहाँ पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। जो टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है उसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कन्या दानम च श्रेष्ठ दानम, इस धरती पर मैंने पंच दानम च विद्यते, ये तो बात कह दी मैंने पुराणों की, लेकिन इससे भी ऊपर, इनसे भी ऊपर है कि हमने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया है, तो और हम फ्री हो गए। अब भगवान की कृपा से बहुत कुछ है। भाग्यशाली तो वो जो अपनी बेटी को भी विदा कर देते, लेकिन अपनी का तो सभी करेंगे क्योंकि करना ही करना है। लेकिन उससे लाखों गुना फल अधिक तब मिल सकता है जब आप किसी गरीब बेटी को, जो असहाय है, जिसके माता पिता उसकी शादी नहीं कर सकते, हम उन्हीं परिवारों को ढूंढते रहते हैं। और वो दान अगर आप अगर के धाम में करें, खाटू श्याम में करें आकर के, और अपने हाथ से आप कन्यादान करें, मैं समझता हूं इस दान का लाखों गुना अधिक फल प्राप्त हो सकता है अगर आप खुद जा कर करें। और नहीं आप जा सकते, आपकी मजबूरी है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, उम्र ज़्यादा है आपकी, और आपकी व्यस्तता है फैक्ट्रियों के कारण, तो उसका अच्छा तरीका है कि आप हमको बताइए कि हम गुरुजी ये सामान आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो आप पहुंचा सकते हैं। और हम आपसे पैसे की कोई बात नहीं करते हैं। आप आखिरी दिन का रिसेप्शन का अगर भोजन देना चाहते तो आप पूरी व्यवस्था आकर दीजिए, देखिए, खुद सामान मंगाइए, मंगा करके फिर आप जो कहेंगे वो हम बना करके खिलाएंगे। आप अपने हाथ से खिलाइए, इसलिए मैं अपने हाथ से खिला रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं जा करके व्यवस्था देख करके खिला रहा हूँ तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि आप आकर कोई भी सामान, जो सामान की लिस्ट है वो आप संपर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 51 सिलाई मशीन दें, जरूरी नहीं कि 51 बेड आप देंगे, आप एक बेड का खर्च दे सकते हैं, 2 का। आपकी पूरी घोषणा होगी कार्यक्रम के मध्य में, लाइव कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर सीधा प्रसारण रहेगा, तो उसमें आप आकर के खुद दे, नहीं आ सकते तो आप हमें बता दीजिए, तो आपका सामान, आपके सामान की घोषणा भी होगी कि ये सामान इतने बर्तन, एक बेटी को 31 बर्तन देना है, एक बेटी को हमने अगर कूलर देना है, एक बेटी को अगर हमने पंखे देने छत वाले, तो आप अपनी तरफ से सामान भिजवा दीजिए। नहीं भिजवा सके तो आप हमें अमाउंट हमारे ट्रस्ट में डालिए और हमें बता दीजिए कि हम इतने पंखे आपको। तो ये सबसे अच्छा दान है कि अपने लिए तो सब कुछ हो गया, लेकिन घर में बैठ करके आप एक बेटी का घर बसाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये श्रेष्ठ दान है, इससे अच्छा दान और नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने कथा के पैसे को भी जो मिलता है वो इसी कार्य में देना मैंने ठीक समझा है। महाराज श्री, आज आपने दान की अच्छी महिमा और कन्यादान महादान की महिमा से भी अवगत करा, और हम मंगल कामना करते हैं आपका ये मिशन ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसी शुभ कामना के साथ आपको नमस्कार, प्रणाम, वंदन। जी, नमः शिवाय, नमः शिवाय।